हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरी सभी बहनों के लिए। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो सिर्फ आपके जीवन के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। उससे पहले एक लाइन जरूर कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में इतनी ख्वाहिशें पाल लो कि कभी हारने का मन करे तो ख्वाहिशें हारने ना दें। तो देखो, मैंने इससे पहले भी आप लोगों के लिए एक बात बताई थी और अभी भी यही बात बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हम जिस तरह एग्ज़ाम में देखते हैं, उसकी पृष्ठभूमि देखते हैं, दोनों में अंतर होता है। और मैं हमेशा आपको सही अपडेट देता रहा हूँ। मैंने आपसे कहा है कि देखो, इस चैनल से आप जुड़े रहोगे, सिर्फ टॉपिक ही नहीं और भी चीज़ अच्छी जो है एग्ज़ाम से रिलेटिव, इससे वो आपको मिलती रहेगी। और जो क्वेश्चंस आए हैं, जो आ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग जैसे जैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको लेकर भी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सीरीज लेकर आ रहा हूँ। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, क्या होता है कि मेरे और भी काम रहते हैं और मैं भी थोड़ा बिजी हो जाता हूँ, लेकिन मैं आज एग्ज़ाम से रिलेटिव ये बात बताने वाला हूँ। ये सिर्फ देखो, जो न्यूज़पेपर में आया है या कटिंग आई है, वो कहीं ना कहीं से तो आती है, किसी ना किसी न्यूज़पेपर में आती है। तो ये जो आपके लिए इंफॉर्मेशन है एग्ज़ाम को रिगार्डिंग, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, नवंबर लास्ट वीक, समझना, 99.99% तक एग्ज़ाम हो सकता है। अगर यहाँ डिले होता है, अब लोगों ने बहुत सा कह रखा है कोर्ट केस है, इस वजह से एग्ज़ाम नहीं, इससे कोर्ट का भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अधिकारियों से 126 को लेके तलब किया है, ना कि 2693 वालों के लिए कहा है। उन्होंने बस ये पूछा है इससे क्या हो सकता है, उसको लेके पृष्ठभूमि है, ये समझो। नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर में ये आपका फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना। अब देखो, ये चाहे नवंबर में हो या दिसंबर में, जो न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं तो एग्जाम से रिलेटेड चीज होने वाली है, ये समझ लो। और एक महीने पहले तक लगभग अगर नवंबर की लास्ट होती है तो आपकी 29 और 30 नवंबर के आसपास इसकी अपडेट आ जाएगी आपके लिए, कोई ना कोई बड़ी सी, ठीक है। तैयारी कैसे करें, तो देखो, मैंने आप लोगों के लिए बताया है, बहुत ही ज़्यादा नहीं। मैंने इससे पहले वीडियो जो बनाई है बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप एक बार देखना। पढ़ने के मतलब से और नंबर सिलेक्शन लेने के मतलब से उससे बेस्ट वीडियो आपको किसी और यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली नहीं है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने उनको 3 हिस्सों में बांटा है। देखो बेटा, सरल, मध्यम और कठिन। इससे पहले वाली आप देख लेना, प्लेलिस्ट ही बनी हुई है, उसमें जो मैंने तैयारी का एक तरीका बताया है वो बहुत ही बेस्ट तरीका है। उसमें देखो, आप कुछ मत करो, इन 2 टॉपिकों को सही से पढ़ लो और इसका सिर्फ आप 30% सॉल्व कर लो। 101% कह रहा हूं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं शॉर्ट लिस्ट को लेकर बात करने वाला हूं। शॉर्ट लिस्ट को लेकर क्या बात करने वाला हूं वो भी देखो आप। शॉर्ट लिस्ट को लेकर आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSSC मुख्य सेविका के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई बेस्ट बुक है। ये कंप्लीट स्टडी गाइड है, जो कि आपके यूपी SSSC ने सिलेबस दिया है उसके हिसाब से कंप्लीट सिलेबस है। और दूसरी बात है, 2000 बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ है। अब देखिए, यह बुक आपके लिए 100% सिलेक्शन दिला सकती है। मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारी, एक एक पॉइंट को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह राइट किया गया है टीम ने, वो कहीं और बुक में नहीं मिलने वाला है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके परचेज इसको कर लीजिए। लेकिन मैं फिर भी आपको इस बुक की कुछ और खासियत दिखाने वाला हूँ जो आपको एक बार में समझ आ जाएगी। ये जो है, जैसे ये देखिए, डायग्राम के थ्रू आपको समझाएगी ये एक एक चीज़, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलने वाली है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि एक एक पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण तरीके से लिखा गया है और आपकी 100% सफलता को तय करता है। तो इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहाँ से जाके बुक को परचेज कर सकते हैं। वेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई वेस्ट बुक है। आपसे बात करने वाला हूँ, देखो, UR की लगभग आपको बता दूं 30 प्लस माइनस ही रहेगी, 33 के आसपास अप्रोक्स, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। OBC की लगभग आप मानिए 25 प्लस और EWS की 20 प्लस और SC और ST की आप 10 प्लस मान लीजिए, 0 से प्लस मान लीजिए। और ये इन सब के लिए है, ये किसी एक के लिए नहीं है, ये सभी के लिए बता रहा हूँ कि आपकी ये लगभग रह सकती है। दूसरा,
कि कोई भी चीज़ हम कैसे करें, आपके पास जो साधन है पढ़ने के वो पर्याप्त हैं। बस मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये एग्जाम दिसंबर में होता है, किसी का ऑनलाइन कोर्स मत लेना, क्रैश कोर्स तो भूलकर मत लेना। देखो मेरी बात समझो, ये बिल्कुल कई सालों के बाद आने वाली भर्ती है। लोग तो आपको पढ़ाएंगे, आप समझो 400 रुपये में बेच रहा है, कोई 500 में बेच रहा है, कोई 1000 में बेच रहा है, कोर्स तो लोग बेचेंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये आता है, जब ये भर्ती ही काफ़ी पुरानी है तो जिन टॉपिकों को फ्री में पढ़ा जा सकता है उनके लिए रुपए देने की क्या ज़रूरत है। जैसे गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी वाली मैडम है दीपाली मैम, वो अभी कंप्लीट फ्री क्लासेस करा रही हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। जो मैंने बताया था, जो साइंस से रिलेटिव टॉपिक हैं, जो बेसिक टॉपिक हैं, वो मैं आपको अपने चैनल से पढ़ा दूंगा। बाकी वो करा रही हैं, दीपाली मैम करा रही है गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी वाली मैम, तो आप वहाँ से जाके उनके टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। समझ रहे हो मेरी बात के लिए? तो मैं ये इसलिए नहीं बता रहा कि कोई पृष्ठभूमि है ना, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप तैयारी बेहतर कैसे कर सकते हैं। आप देखो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। ये तो रहा एग्जाम से रिलेटिव चीज। यहां मैं कह रहा हूं बहुत मुश्किल है कि 30-35 के ऊपर आसपास जाए यूआर की, नहीं जाने वाली है। टोटल फॉर्म ही समझो, टोटल फॉर्म ही लगभग 80 से प्लस माइनस है, यानी कि 60 के आसपास होंगे। ले देखिए, मैं एक अनुमान से बता रहा हूं, मैं तो 80 मान के रख रहा हूं, लास्ट मान के रख रहा हूं। 100% में अगर लिख ले तो 80 के आसपास होंगे, वरना जी 60-65 या 50 के आसपास सिमट जाएंगे फॉर्म। अब इसमें देखो हर कैटेगरी होगी। लोग क्या है कि आपको एक कैटेगरी गिना देते हैं, आपको सिर्फ एक कैटेगरी गिना देते हैं और आपको कहानियां बताने लगते हैं कि भैया ये बात हो गई, वो बात हो गई, लेकिन वो आपको एक चीज नहीं बताते। जो 2693 पोस्टें हैं आपकी, उसका आप 30 गुना कर लीजिए। अब ये जो 2693 पोस्टें हैं, आप समझना बेटा मेरे, 2693 गुणा 30 तो लगभग ये 80,790 बैठते हैं, 80,790। अब मैं आपको बता रहा हूं कि फॉर्म अगर 80,000 से नीचे पड़े हैं बेटा मेरे, तो आप मुझे एक बात बताओ, सोच के बताना कि जब फॉर्म ही आपके 80,000 से नीचे पड़े हुए हैं, तो जो आप तैयारी कर रहे हो, यानी कि जिस आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें टोटल फॉर्म ही 80,000 के आसपास हैं, तो आप किसी भी कट ऑफ से बाहर कहां होने वाले हो? आप कट ऑफ से बाहर नहीं होने वाले हो। दूसरी बात कि देखो मैं जो आपको बता रहा हूं, कोर्स कुछ भी नहीं होता ऑनलाइन में, आपके पास जो बुक है वो बेस्ट है। समझना मेरी एक बात और पृष्ठभूमि को, कि जो आपके पास बुक है मेरे बेटा, वो सबसे बेस्ट है। कुछ मेरी बहनें होंगी, कुछ मेरे से एज में भी बड़ी होंगी, कुछ छोटी होंगी, तो मेरी तो आदत है घर में भी मतलब बेटा है ऐसे करके बात करने की, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। तो देखो इसमें दो चीज़ों की तो क्लियरिटी है कि अगर हम किसी चीज़ को बिल्कुल फोकस करना चाहते हैं तो हमें उस पर काम तो करना पड़ेगा। लेकिन इस सफलता के लिए बस 5 घंटे आप डेली दे दीजिए, बस 5 घंटे डेली। और अगर आपकी जॉब 101% ना मिले तब आप बोलना। सिर्फ सरल के लिए आप 1.5 घंटा दीजिए और हार्ड के लिए 2 घंटे दे दीजिए, 3.5 घंटे हो गए। और कठिन सिर्फ एक टॉपिक पढ़िएगा, इसका आधा घंटा, ठीक है। और आधे घंटे यानी कि 30 मिनट बेटा मेरे, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना। अगर आपकी जॉब कोई रोक ले तब आप बताना, क्योंकि होता क्या है पृष्ठभूमि में कि हमको ये टॉपिक इससे पहले नहीं है, ये समझो कुछ एक एग्जामों में दिए गए हैं। ये टॉपिक किसी यूट्यूबर के पास नहीं है, क्रैश कोर्स वालों के पास नहीं है, ये बुक से जो अरेंज किए गए हैं कुछ ठीक और जेन्युइन लोगों के द्वारा, वो वहाँ फ्री मिल रहे हैं। तो आप फ्री में बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं कोर्स की अपेक्षा, क्योंकि कोर्स पूरा करने के लिए एक ड्यूरेशन लगता है, टिल एग्जाम तक वो उस चीज़ को खींचते हैं। और जबकि जो फ्री और जेन्युइन पढ़ा रहे हैं आपके लिए, मैंने जैसे दीपाली मैम का नाम बताया, तो आप ऐसे लोगों से जुड़ के एक बेहतर रास्ता अपना सकते हैं। मैं आप लोगों से मिलता हूं। और देखो ये न्यूज़पेपर ही कटेंगे, कहां तक सही है कहां तक गलत है, मैं इस बात पे भरोसा करने से ज़्यादा इस बात पे भरोसा कर रहा हूं कि अगर एग्जाम नवंबर के लास्ट में होता है या दिसंबर में, तो आपके पास समय बहुत कम है। इसलिए आप बेहतर तैयारी कीजिए, इस चैनल से जुड़े रहिए, जिससे कि आपको बेहतर और अच्छी अपडेट मिलती रहे। मैं आप लोगों के लिए मिलता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन दबाना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वंदे मातरम।